नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी मकर राशि वाले श्रोताओं को आने वाले नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। 2026 आपके जीवन में बदलावों, अवसरों और नई दिशा का वर्ष बनने वाला है। रिश्ते, करियर, धन सब कुछ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं साल भर का आपका महत्वपूर्ण राशिफल। जानते हैं इस साल ग्रहों की चाल आपके भाग्य में कौन से नए रंग भरने वाली है। साल 2026 आपके लिए एक प्रमुख और अवसरों से भरा वर्ष रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मध्य से लेकर अंत तक स्थिति बेहतर हो जाएंगी। संयम और स्पष्ट दृष्टि से आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय और करियर के बारे में। साल की शुरुआत में कार्यक्षेत्र का दबाव कुछ अधिक महसूस किया जा सकता है। नए प्रोजेक्ट, नई भूमिकाएं या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने के कारण आपको समय और ऊर्जा दोनों का अधिक निवेश करना पड़ सकता है। जून तक यह दौर थोड़ा सा परिश्रम से भरा रहेगा। इस दौरान आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। जून से अक्टूबर के बीच परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलना शुरू हो जाएंगी। इस अवधि में पदोन्नति, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ना, व्यापार विस्तार या किसी नई शुरुआत का मौका आपको मिल सकता है। साल के अंतिम महीनों में किसी नए कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी कागजी कार्रवाई या कॉर्पोरेट नीतियों से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए कोई बड़ा निर्णय न लें। बढ़ते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति पूरे वर्ष सामान्य तौर पर आपकी ठीक ठाक रहेगी, मिश्रित रहेगी। आय का प्रवाह स्थिर रहेगा, लेकिन बचत बढ़ाने के लिए, वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए आपको सही तरीके से धन निवेश करना होगा। निवेश के मामले में केवल उन्हीं योजनाओं का चयन करें जिनकी आपको पूरी समझ हो। जोखिम भरे या केवल अनुमान के आधार पर मिलने वाले रिटर्न वाले निवेशों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। वर्ष के मध्य, विशेष रूप से जुलाई से वाहन खरीदने, जमीन जायदाद देखने या उससे जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है। हालांकि निर्णय जल्दबाजी में न लेकर ठोस विचार विमर्श के बाद ही कोई कदम बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक एवं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में साल की शुरुआत थोड़ी स्थिर रह सकती है। गलतफहमियां, संवाद की कमी या अपेक्षाओं का तालमेल न बैठने से मामूली तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा रिश्तों में स्पष्टता एवं समझ बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों के लिए साल का मध्य विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, उनके पक्ष में रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक निकटता, सहयोग एवं संतुलन बढ़ने का योग है। घर परिवार का वातावरण सामान्य रूप से शांत रहेगा। प्रारंभिक महीनों में कुछ पुरानी बातों के चलते तनाव या मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक रूप से सुलझ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में शुरुआती समय में विशेष सावधानी की जरूरत महसूस होगी। मौसम परिवर्तन, पेट संबंधित समस्या या हल्की फुल्की थकान जैसी परेशानियां आपको विचलित कर सकती हैं। साल के मध्य से स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होने लगेगी। यदि आप नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और मानसिक शांति का ध्यान रखेंगे तो वर्ष के अंत तक आपकी सेहत काफी मजबूत हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रमुख ग्रह गोचर एवं सुझाव की ओर। साल की शुरुआत में गुरु ग्रह छठे भाव में होने के कारण चुनौतियां अधिक महसूस हो सकती हैं। दैनिक कार्य और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में साल की शुरुआत में गुरु ग्रह छठे भाव में होने के कारण चुनौतियां अधिक महसूस हो सकती है। दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में आपको परीक्षा देनी होगी। लेकिन जून के बाद गुरु का 7वें भाव में आगमन नए अवसर, सहयोग और लाभ लेकर आएगा। शनि का 3रे भाव में रहना आपके साहस, निर्णय क्षमता, यात्रा और संचार कौशल को बदल देगा। राहु का 2रे भाव में रहना कभी कभी अचानक आर्थिक लाभ या नया अवसर प्रदान करेगा, लेकिन साथ ही आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यदि अतिरिक्त सुझाव की बात करें तो किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी रिसर्च करें, भरोसेमंद सलाह लें और
दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ें। रिश्तों में संवाद की गति धीमी न होने दें। मन की बात कहने से गलतफहमियां कम हो जाएंगी। दिनचर्या में स्वास्थ्य का एक स्थिर स्थान बनाएं। व्यायाम, सही भोजन और अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को ईमानदारी से और अनुशासन से निभाएं। आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, खासकर वर्ष के मध्य से। तो यह था मकर राशि वाले जातकों का 2026 का पूरा राशिफल। आशा है कि यह वर्ष आपके लिए प्रगति, शांति और सफलता लेकर आए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव।